हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो इसी के साथ मैं बताती हूँ कि आज इस सेशन में हम किस चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने अर्ली चाइल्डहुड पीरियड यंग बच्चों के बारे में बहुत सारी बातें की, उनके एडजस्टमेंट, चेंजेस, डेवलपमेंट, हैजार्ड्स, बहुत सारी अनगिनत बातें की। अब हम डेवलपमेंट स्टेज के अगले स्टेज पर जाने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं लेट चाइल्डहुड पीरियड। आज इस सेशन में मैं लेट चाइल्डहुड पीरियड की कुछ ग्लिम्स आपको देने वाली हूँ कि वो पीरियड कब से कब तक एक्सटेंड करता है, स्टार्ट होके एंड होता है, और उसमें किस प्रकार के कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा ग्लिम्स देने वाली हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कई सेशंस में हम उसके डिटेल्स में जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सेशन में एंड तक ज़रूर बने रहेंगे। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, दैट यू गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वेरी इजीली। सो इसी के साथ हम अपने सेशन को बिगिन करते हैं। लेट चाइल्डहुड एक्सटेंड्स फ्रॉम द एज ऑफ 6 years टू द टाइम द इंडिविजुअल बिकम सेक्शुअली मैच्योर। तो ये जो लेट चाइल्डहुड पीरियड है, ये अगर अमूमन देखा जाता है तो 6 years से स्टार्ट होके तब तक चलता है when the individual becomes sexually mature, या फिर हम कह सकते हैं 10 to 12 13 years तक इसका एंड होता है। At both its beginning and end, late childhood is marked by conditions that profoundly affect a child's personal and social adjustments. चाहे हम लेट चाइल्डहुड की शुरुआत को देखें या एंड को देखें, हम ये देखते हैं कि ये जो लेट चाइल्डहुड पीरियड है वो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस लेके आता है जो बच्चे के सोशल और पर्सनल एडजस्टमेंट्स को अफेक्ट करता है। द बिगिनिंग ऑफ लेट चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाय द चाइल्ड एंट्रेंस इनटू द फर्स्ट ग्रेड। इसको इस तरीके से हम जान सकते हैं जब बच्चा फर्स्ट ग्रेड में एंटर करने लगता है। कंपल्सरी एट 6 years इन अमेरिका टुडे। अगर आज की डेट में देखें तो 6 years जो है वो कंपल्सरी माना गया है कि बच्चा उस ईयर में, अमेरिका में ये माना जाता है कि फर्स्ट ग्रेड में जाना चाहिए। कंपल्सरी एट 6 years. For most young children, this is a major change in the pattern of their lives, even when they have had a year or more of experience in some pre-school situation. बहुत सारे यंग चिल्ड्रन के लिए जो होता है ये पीरियड बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस लेके आता है, खास करके तब अगर उसने एक या कुछ साल 6 months या 1 year जो है प्री स्कूल ईयर्स में एक्सपीरियंस किया हो। तो while adjusting to the new demands and expectations of first grade, most children are in a state of disequilibrium. देखा जाता है कि जब बच्चा फर्स्ट ग्रेड में जाता है तो बहुत सारे न्यू डिमांड, न्यू एक्सपेक्टेशंस उससे लग जाते हैं। तो वहाँ पे जो चाइल्ड होता है वो डिसइक्विलिब्रियम के भी स्टेट में कभी कभी आ जाता है। दे आर इमोशनली डिस्टर्ब्ड एंड एज अ रिजल्ट डिफिकल्ट टू लिव एंड वर्क विद। और वो कहीं कहीं पे इमोशनली डिस्टर्ब भी इस वजह से हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो उनका वहाँ पे रहना या कुछ भी करना इज बिकम लिटिल डिफिकल्ट। एंट्रेंस इनटू फर्स्ट ग्रेड इज अ माइलस्टोन इन एवरी चाइल्ड्स लाइफ। हर एक बच्चे की लाइफ में जो फर्स्ट ग्रेड में एंटर करना जो होता है वो एक माइलस्टोन की तरह होता है। देयरफॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर। और इसी वजह से वो बच्चे के अंदर कई प्रकार के चेंजेस लेके आता है, उनके एटीट्यूड्स में, वैल्यूज में एंड इवन बिहेवियर में। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर और 2 ऑफ चाइल्डहुड, मार्क्ड फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, and these also are responsible for changes in attitudes, values and behavior as this period draws to a close and children prepare physically and psychologically for adolescence. तो जब चाइल्डहुड का 1 और 2 ईयर रिमेनिंग रहता है या क्लोज होता है एंड होने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मार्क्ड फिजिकल चेंजेस बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चाइल्ड के या चिल्ड्रन के, हम कह सकते हैं वैल्यूज़ और आप कह सकते हैं एटीट्यूड्स और बिहेवियर को चेंजेस लाने में। और जैसे जैसे ये पीरियड जो है क्लोज आता है एंड पे, तो चिल्ड्रन जो है फिजिकली और साइकोलॉजिकली जो है दे आर प्रिपेयर्ड फॉर एंटरिंग इनटू द एडोलेसेंट स्टेज। द फिजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस एट द क्लोज ऑफ चाइल्डहुड bring about a state of disequilibrium in which the accustomed pattern of life is disturbed and there is a temporarily upset until adjustments to the changes can be made. तो क्या होता है कि जो भी फिजिकल चेंजेस
बच्चों के अंदर आते हैं जैसे ही वो लेट चाइल्डहुड पीरियड एंड होने वाला रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो हैं दे गोज टू द स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, और जो उनका कस्टम्ड पैटर्न होता है लाइफ का वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, एंड दे विल बिकम टेम्परली अपसेट while adjusting to the changes can be made। तो क्या होता है, जो भी चेंजेस होते हैं जब तक कि वो अच्छे से उसमें एडजस्ट नहीं हो सकते तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस और चेंजेस के कारण वो कभी कभी टेम्परली अपसेट भी हो जाते हैं। ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल टू मार्क ऑफ द बिगिनिंग ऑफ लेट चाइल्डहुड fairly accurately, one cannot be so precise about the time this period comes to an end, because sexual maturity, the criterion used to divide childhood from adolescence, comes at varying ages। तो अगर हम देखें कि it is possible to mark of the beginning of late childhood, जितना भी हम एक्यूरेटली कह सकें, लेकिन हम बहुत प्रिसाइसली इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये जब पीरियड एंड में आता है तो बच्चा किस समय सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर सेक्सुअली मैच्योरिटी आ जाती है। ये जो है चाइल्डहुड से एडोलेसेंट स्टेज में जाने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत तरह से वेराइज करता है चाइल्ड टू चाइल्ड। दिस इज बिकॉज देयर आर मार्क्ड वेरिएशंस इन द एजेस at which boys and girls become sexually mature। तो इसी वजह से क्या होता है, देयर आर मार्क्ड वेरिएशंस होते हैं बॉयज़ या गर्ल्स के एजेस में कि कब वो सेक्सुअली मैच्योर होंगे। एज अ रिजल्ट सम चिल्ड्रन हैव अ लॉन्गर देन एवरेज लेट चाइल्डहुड वाइल फॉर अदर्स इट इज़ शॉर्टर देन एवरेज। और इसी वजह से चाहे लेट चाइल्डहुड पीरियड किसी बच्चों के लिए लॉन्गर हो जाता है थोड़ा सा ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो, और किन्हीं के लिए थोड़ा शॉर्टर हो जाता है। तो वी कैन नॉट से प्रिसाइसली कि हाँ इसका एंड या बच्चा कोई भी बच्चा सेक्सुअली मैच्योर कब एग्जैक्टली हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि 6 ईयर्स से बिगिन होके 10 to 12 और 10 to 13 ईयर्स तक ये एक्सटेंड करता है ये लेट चाइल्डहुड पीरियड। तो ये थोड़ा सा मैंने ग्लिम्स दिया आपको लेट चाइल्डहुड पीरियड के बारे में, तो इससे कुछ आप अंदाज़ा लगा पाए होंगे। अब इसके आगे और भी क्या क्या डेवलपमेंट चेंजेस और भी क्या क्या अनगिनत बातें होती हैं इस पीरियड में बच्चों के अंदर, वो मैं अपने आगे आने वाले कई वीडियोज़ में लेके आऊँगी। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि if you're not subscribed till yet to please subscribe my channel to get more and information। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर से भेजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी और इससे हमारा और आपका कांटेक्ट भी अच्छा बना रहेगा। और मैं फिर अगले वीडियो में इसी में एक नई जानकारी के साथ मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।